देखिए अगली एक्सरसाइज 3.4 है। एक्सरसाइज 3.4 है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे संयोग और प्रायिकता। तो प्रायिकता में क्या है, जैसे कुछ शब्द आते हैं हमारे रोजाना के, कुछ कथन होते हैं कि जब मैं कह देता हूँ कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, तो क्या ऐसा हो सकता है? सूर्य पश्चिम से निकल सकता है? कभी कभी नहीं निकलेगा, तो ये तो असंभव है। मैं कहता हूँ सूरज पूरब में निकलता है, तो डेली निकलता है, पहले से भी निकलता है और आगे भी निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो निश्चित घटना हो गई। या और हम बातें करते हैं कि आज हमारा इंडिया मैच जीत सकता है, तो संभावना है, जरूरी नहीं है जीत जाए, ठीक है। दूसरे आते हैं कि अब मान लीजिए कि डीजल के रेट कल हो सकता है बढ़ जाए, तो हो सकता है, संभावना है, जरूरी नहीं कह सकते, ठीक है। कल डीजल के रेट बढ़ेंगे, कल का तापमान इतना, कल बारिश हो सकती है, हम ऐसा कहें, ठीक है। तो हो सकती है, जरूरी नहीं है हो या ना हो, तो ये संभावना सकता है, ठीक है। तो ये जैसे शब्द आते हैं वैसे ही प्रायिकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसे। तो संभावना के लिए ही इसका हम यूज करते हैं। एक आता है हमारा, जैसे एक आता है हमारा संयोग। संयोग क्या होता है कि जैसे मैं एक सिक्के को उछालता हूँ, तो सिक्के पे क्या होता है, सिक्के को उछालने पे दो बातें हो सकती हैं, या तो हेड आता है, या क्या आता है, टेल आता है। हेड का मतलब चित आता है या पट आता है, तो दो ही बातें होंगी, सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तीसरी कोई बात ही नहीं होगी, हमें पता है। अब ऐसा हो जाता है कि मैंने सिक्के को उछाला, हेड आ गया, फिर मैंने दोबारा उछाला, हेड आ गया, फिर मैंने तीसरी बार उछाला, हेड। तो ये एक संयोग है, कह नहीं सकते। जैसे हमने पहली बार सिक्के को उछाला तो तुम नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा, हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था, ठीक है। हाँ, दूसरी बार हम उछाल रहे हैं तो हम कह सकते हैं क्या, कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। ये नहीं कह सकते हेड ही आएगा, ये एक संयोग है कि तीनों बार क्या आ गया, हेड आ गया। इसे आप निश्चित शुरू में ही नहीं कह सकते, ठीक है। ये क्या है, संयोग है बस। तो इसमें कुछ निश्चित घटना होती है, कुछ अनिश्चित घटनाएं होती है, ठीक है। प्रायिकता में क्या होती है, निश्चित घटना। निश्चित घटना जिसका होना तय है, ऐसी घटना जिसका होना निश्चित हो, निश्चित घटना कहलाती है, ठीक है। तो इसकी जो प्रायिकता होती है वो हमेशा एक होती है। क्या होती है प्रायिकता? एक होती है। इसकी संभावना क्या है, एक ही है। हम कहें सूरज पूरब में निकलेगा, कल बिल्कुल निकलेगा, शाम को पश्चिम में अस्त होगा, बिल्कुल होगा। निश्चित घटना, ऐसा होता आया है, ऐसा ही होगा और ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी घटना निश्चित घटना और इसकी प्रायिकता होती है एक। फिर आती है एक असंभव घटना। असंभव घटना, असंभव घटना में क्या होता है, ऐसी घटना जो ना हो, जिसका होना असंभव हो, ऐसी घटना जिसका होना असंभव हो, उसे कहते हैं असंभव घटना, ठीक है। और इसकी प्रायिकता कितनी होती है, इसकी प्रायिकता होती है जी 0। जैसे मैं कहता हूँ आज आधी रात को सूर्य निकलेगा, तो आधी रात को सूर्य निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, कभी निकला है क्या, नहीं निकला, तो प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ऐसी कोई असंभव बात कह दे, मैं कह दूं कि मैं एक डाइस को उछाल रहा हूँ, डाइस तो जानते हैं, लूडो खेलते हैं जिससे, जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। मैं कह दूं मैंने एक डाइस को उछाला है और उसमें कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आ सकता है क्या, कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका नंबर ही जब 6 तक है तो 7 कहां से आ जाएगा। तो ये असंभव घटना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, p बराबर 0 होगी, प्रायिकता 0 होगी। तो बात समझ में आ रही है। तो किसी घटना के
होने की अनिश्चितता की जांच करते हैं, कोई घटना कितने हो सकती है, क्या उसकी संभावना है, वो ही प्रायिकता है। ठीक है, इसी पे आधारित है हमारी एक्सरसाइज 3.4। तो देखिए पहले क्वेश्चन को करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है और निश्चित रूप से नहीं हो सकता। तो ये हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है हमारा, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। तो आज आप कल से अधिक आयु के हैं, कल आपकी जो एज थी आज उससे एक दिन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, निश्चित है, रोजाना एक दिन बढ़ता चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि आज जो आपकी उम्र है वो कल से एक ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। ये कैसी घटना हो गई, ये निश्चित घटना हो गई बेटा, ये निश्चित घटना है कि आज हमारी एज कल से ज्यादा ही है। फिर कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा, मतलब टेल आएगा। एक सिक्के को उछालू फिर टेल आएगा, ये कह रहा है। तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो एक ऐसी घटना है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं कह सकते हम आएगा ही, या असंभव भी नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ही नहीं। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो लिख सकते हैं हो भी सकता है और नहीं, लिख दीजिए अनिश्चित घटना है। ठीक है, निश्चित नहीं कह सकते, अनिश्चित घटना, अनिश्चित है इसका, अनिश्चित ही लिख दीजिए बस, अनिश्चित घटना। फिर कह रहा है तीसरा, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था डाइस पासा, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। अब पासे पे नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 तक होते हैं। तो उस वो कह रहा है उसका 8 आएगा। 8 कहां से आ जाएगा, जो उसका नंबर ही लास्ट 6 तक है, तो 8 कहां से आ जाएगा। तो ये कैसी घटना है, असंभव है, कभी हो ही नहीं सकती, कभी होगी नहीं। ठीक है, फिर है आपका, देखिए अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं कह सकते कि हरी ही दिखेगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, निश्चित नहीं, अनिश्चित घटना है, अनिश्चित घटना। कल बादल घिरे होंगे, कल बादल घिरे होंगे, कल बादल होंगे आप आसमान में, कैसे बता सकते हैं, कुछ हो भी सकता है गिर जाए, ना भी, तो अनिश्चित घटना है। ठीक है, ये क्या है, अनिश्चित घटना है। अब देखिए आगे, इस क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, इसमें कह रहा है एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिनमें 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। कितने कंचे हैं, 6, और कितना लिखा हुआ है उन पे, 6 तक नंबर डले हुए हैं। ये कंचे हैं, इनमें 1 से लेकर 6 तक नंबर। संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। देखो अब प्रायिकता कैसे निकालना है, देखो प्रायिकता को P से दिखाते हैं। ठीक है, और घटना को E से। प्रायिकता क्या होगी, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि संख्या, देखो मैं क्या करूँ, एक डिब्बा है, एक डिब्बा है, उसमें ये कंचे पड़े हुए हैं, 6 कंचे हैं, फिर नंबर पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब इस डिब्बे में हम ऐसे, हमें पता नहीं, ऐसे हाथ डाला और एक कंचा निकालते हैं, तो उसकी प्रायिकता बताओ, वो 2 नंबर वाला ही है। तो कितने 2 नंबर कितने कंचों पे डला हुआ है, एक ही तो कंचा है, तो एक को तो हम लिख लेंगे ऊपर, और जो टोटल होते हैं, टोटल कंचे कितने, 6 में से कितने कंचे ऐसे हैं जिन पे 2 की संभावना है कि 2 लिखा हुआ आ जाएगा, हम उसमें हाथ डाल के निकालेंगे बैग में, डिब्बे में, और उसमें से 2 नंबर वाला कंचा, तो 2 तो एक पे ही डला हुआ है, कितने में से, 6 में से, तो 1/6 की संभावना है कि वो 2 नंबर का कंचा होगा। दूसरा है हमारा,
संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालेंगे तो 5 वाले कंचे भी कितने हैं, प्रायिकता कितनी होगी, प्रायिकता इसे प्रायिकता ही कहते हैं बेटा, प्रायिकता, ठीक है, कितनी होगी 1/6, इसकी होगी हर एक की 1/6, एक वाले की 1/6, एक एक की तो कंचे हैं जिन पे नंबर पड़ा हुआ, टोटल कितने 6, तो 1/6 इसकी प्रायिकता होगी। क्वेश्चन नंबर 3, यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है, आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी, ठीक है। देखो अब एक सिक्के को उछालते हैं, सिक्के को उछालने पर, सिक्के को उछालने पर दो परिणाम हो सकते हैं, दो परिणाम हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दो परिणाम हो सकते हैं, क्या, या तो क्या आ जाए, हेड आ जाए या टेल आ जाए, चित या पट्टा आ जाए, ठीक है। तो हमारी अब हमने हेड मांगा हुआ है, टेल मांगा हुआ, तो इसकी मतलब टोटल कितने रिजल्ट है, बताओ कितने रिजल्ट है टोटल, तो एक हम जैसे हेड, हम हेड है कि हेड आता है तो हमारी टीम जीतेगी, तो हेड कितने हैं इसमें, एक ही है, और ये कितने, दोनों मिलकर रिजल्ट कितने, दो, तो दो में से एक, दो में से एक, आधी आधी प्रायिकता है कि हम हमारी टीम मैच पहले खेलेगी या दूसरी टीम, ठीक है भाई। दो रिजल्ट है 1 2, तो टोटल है दो, कितने कितने की बात कर रहे हैं हम, एक की, अगर हेड आएगा तो हमारी टीम जीतेगी, या टेल आएगा जो मांगते हैं वही, तो आधी आधी 50-50% चांस है।